भगवान महावीर स्वामी का 2622वां जन्म कल्याणक महोत्सव अत्यंत ही भक्तिभाव के साथ दिगंबर जैन समाज के द्वारा मनाया गया। इस पावन अवसर पर रविवार को रात्रि में प्राकृत जैन विद्या पाठशाला द्वारा प्राकृत भाषा पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम दिगंबर जैन मांगलिक भवन में आयोजित किया गया। सर्वप्रथम मंगलाचरण के साथ दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उसके पश्चात समाज सचिव द्वारा प्राकृत भाषा एवं पाठशाला की जानकारी दी गई एवं प्राकृत भाषा में हमारी दादी माँ नाटिका का प्रस्तुतिकरण के साथ ही सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विलुप्त होती जा रही प्राकृत भाषा के महत्व को बताना है। इस भाषा के पुनर्जीवित करने के लिए पाई सिक्का के 4 भागों के पुस्तक की रचना की गई है, जिससे कि इन पुस्तकों के माध्यम से प्राकृत भाषा को सरल रूप में सीखा जा सकता है। जैन समाज के रचित ग्रंथ भी प्राकृत भाषा में है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। मेरा तो मानना है कि एक अद्भुत काम होगा। अभी सोचा भी नहीं होगा कि प्राकृत की पढ़ाई होगी। प्राकृत होता क्या लोग भूल जाएंगे। उससे में इसकी पढ़ाई कराना, बच्चों में उसमें रुचि जागरण करना, ये जो काम कर रहे हैं वो मेरा मानना बहुत है। और ये हमारे महाराज जी जो आचार्य जी हैं विद्यासागर जी, उनके जो शिष्य हैं प्रणम्य सागर जी, उनके निर्देशन में ये प्राकृत को वापस जीवित करने की या हमारे में वापस उस भाषा के प्रति संस्कार पैदा करने की जो सोच है वो यहाँ साकार कर रहे हैं निम्न समाज के लोग। उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये उनके प्रयास पिछले 5 महीने से प्राकृत पाठशाला हमारे यहाँ चल रही है। इस प्राकृत पाठशाला का उद्देश्य जो है समाज में पूर्व ग्रंथों का जो है और प्राकृत भाषा का ज्ञान हो सके, प्राकृत ग्रंथों का भाषा ज्ञान हो सके, इसी हिसाब से ये सभा शुरू की गई है और ये कार्यक्रम उसी के संदर्भ में है। इसमें श्री प्रणम्य सागर जी महाराज हमारे हैं, तो उनकी प्रेरणा से ही गुरुश्री की प्रेरणा से ही यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और उनका उद्देश्य भी यही है कि प्राकृत भाषा को और जो है सब आगे वाली पीढ़ी भी समझ सके, इसी उद्देश्य से कार्यक्रम करते हैं। धीरे धीरे इस भाषा को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि उन्हें अच्छे से ये भाषा समझ में आए। जिस तरह वो इंग्लिश पढ़ते हैं, हम उसी तरह बिल्कुल इजी लैंग्वेज में महाराज जी ने जैसे हमें बताया है, उन पुस्तिकाओं के थ्रू हम धीरे धीरे उन्हें उसी तरह से प्रयास करवा रहे हैं जैसे हमें स्कूल में सिखाया जाता है। हम यहाँ प्राकृत में भी उसी तरह उन्हें शिक्षा देंगे। प्रोग्राम में हम लोग ने ज़्यादा जो प्राकृत भाषा को दिया है, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे जो आगम है पुराने, वो सब प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं और उसमें धर्म के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान है, जैसे औषधि का ज्ञान। अगर हम उनको सीखें तो हमें बहुत सारी औषधियों का ज्ञान भी मिलेगा। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उन्हें ट्रांसलेट करना सीखें। अगर हम ट्रांसलेट ही नहीं कर पाएंगे तो वो लुप्त हो जाएगी और हमें कभी पता भी नहीं चलेगा कि कुछ इस तरीके के इलाज भी होते हैं। शुरुआत तो हमारे दीदी ने करवाई है, निधि दीदी जो पूना पीना से आई हैं, और जितने भी मूल ग्रंथ हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। प्रणम्य सागर जी महाराज ने हमारे इस प्राकृत को वो लेके आए हैं। और प्राकृत भाषा इतनी ज़रूरी है क्योंकि जितने भी अगर ग्रंथों को पढ़ना है, आज जो भी है पुराने ग्रंथ, उनको पढ़ने के लिए प्राकृत भाषा का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमको नहीं आएगी तो हम आगे वाली पीढ़ी को कैसे संदेश देंगे और उनको कैसे पढ़ाएंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोर्स में इसको हमेशा कोर्स में आगे जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं बच्चों के, तो उसमें इस प्राकृत भाषा को लाया जाए। व्यवहारिक जीवन में इस प्राकृत भाषा से कुछ उद्देश्य हल होगा? हाँ होगा, क्यों नहीं होगा। क्योंकि जब शास्त्रों की बातें हमको समझानी होगी तो हम कैसे समझाएंगे। हमारे पुराने ग्रंथ हम पढ़ नहीं सकेंगे तो हम आगे की पीढ़ी को कैसे देंगे। और हमारे तो सारे मूल ग्रंथ, यानी हमारा जो मूल मंत्र नमोकार मंत्र भी प्राकृत भाषा में लिखा गया है। सबसे बड़ी बात है, जब नमोकार मंत्र प्राकृत भाषा में लिखा गया है तो हमें आगे तो उसको लाना ही है और हमारे बच्चों को समझाने के लिए हमको तो पढ़ना ही है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि प्राकृत भाषा पर जोर दिया जाए और प्राकृत भाषा को कोर्स के साथ जोड़ा जाए। जैसा कि अभी अंकल जी ने बताया कि प्राकृत भाषा हमारी मूल भाषा है। हमारे सभी जैन ग्रंथ हमारी मूल भाषा में ही लिखे गए हैं, लेकिन जैसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी ये भाषा विलुप्त होती जा रही है, लोग अंग्रेज़ी माध्यम के प्रति ज़्यादा झुकने लगे हैं। तो मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज की प्रेरणा से एक उनका स्वप्न था कि जन जन तक प्राकृत भाषा फिर से पहुँचाई जाए ताकि हमारी मूल भाषा जीवित रहे। इसके लिए महाराज श्री ने छोटी छोटी पाई सिक्का नाम की 4 पुस्तकों की रचना की, बहुत सरल रूप में। उस पर वर्णमाला से लेकर प्राकृत व्याकरण और अन्य सभी चीज़ें बताई गई।